الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، رمضان کے بابرکات لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بابرکت لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے جو احباب گزشتہ رمضان میں موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کے یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مواقع بار بار نصیب فرماتے رہیں، ہماری حفاظت فرماتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں انسان حقیقتاً اپنی بدن سے بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی یہی بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات میں روزے کا فلسفہ جو ہے وہ تین چیزیں بتائی ہیں، یعنی تین مقاصد بتائے ہیں۔ نمبر ایک، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے، وہ ہدایت آ جائے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس مقام پر روزے کے تین مقاصد بیان فرمائے ہیں، ایک تقوی، دوسرا شکر، اور تیسرا ہدایت، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اور پورے رمضان میں اللہ رب العزت پرہیزگاری کی تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ اور متقی کا مطلب کیا ہوا؟ بچنے والے،
किस चीज से बचने वाला? बहुत आसान से दो जुमले हैं, पूरे तकवे का खुलासा इसमें आ जाएगा। इन दो जुमलों में पूरे तकवे का खुलासा समझ में आता है। तकवा का माना होता है बचना, और मुत्तकी का माना होता है बचने वाला। तो नंबर एक, जिन चीजों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम करो, उनके ना करने से बचना। नंबर एक क्या है? जिन चीजों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम करो, उनके ना करने से बचना। नंबर दो, और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने रोका है, उनके करने से बचना। तकवा हासिल हो गया, बस ये दो काम कर ले, बंदा मुत्तकी हो जाएगा। दोबारा बताने लगा हूं कि पूरे तकवे का खुलासा इन दो जुमले में आता है। नंबर एक, जिन चीजों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम करो, उनके ना करने से बचना। और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने रोका है, उनके करने से बचना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, रोजा रखने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब इन कामों के ना करने से बचना, यानी ज़कात अदा ना करने से बचना, रोजा ना रखने से बचना, नमाज ना पढ़ने से बचना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहों से रोका है, तो गुनाहों से अपने आप को बचाना, तो ये क्या है? ये तकवा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तकवा की तरबियत इंसान को इस महीने में देता है, इस मुबारक महीने में देता है। तरबियत किसे कहते हैं? तरबियत का लफ्ज हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये क्या किसे कहते हैं? तरबियत का मतलब होता है इंसान की आदत को बदलना, ये तरबियत कहलाता है। इंसान की आदत को बदलना ये तरबियत कहलाता है। आप बच्चे को खाना खिलाने की तरबियत देते हैं, लिखने की तरबियत देते हैं, चलने की तरबियत देते हैं, मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देते हैं। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं? तरबियत हम कैसे देते हैं इन कामों की? उस काम की आदत डालते हैं। हम क्या करते हैं? उस काम की आदत डालते हैं, वो करने लगता है तो उसकी तरबियत हो जाती है। मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देना चाहते हैं आप उसको, तो बार बार आप मोटरसाइकिल चलवाते हैं, वो चलाने लगेगा तो तरबियत हो गई। बिल्कुल इसी तरह रमजान के शुरू में और रोजे जो है मुश्किल लगते हैं इंसान के लिए। रमजान के शुरू में रोजे रखना क्या होता है? मुश्किल लगता है। खाना पीना छोड़ना ये क्या होता है? मुश्किल लगता है। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा बेहतरीन है, लेकिन फिर भी इंसान को खान इंसान के खाने को दिल करता है, पीने को दिल करता है। और फिर पहला अशरा जब गुजरता है तो रोजे रखना इंसान के लिए आसान हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि पूरे 11 महीने खाने पीने की आदत थी, अब उस आदत को छोड़ना मुश्किल था। और जब आपने छोड़ दिया, 10 दिन तक नहीं खाया नहीं पिया, तो अब ना खाने की ना पीने की आदत हो गई। अब ना खाने की आदत हो गई, ना पीने की आदत हो गई, तो आपकी ये तरबियत हो गई, ना खाने और ना पीने की तरबियत हो गई। और फिर बाकी 20 दिन रोजे जो है बड़े आसानी के साथ गुजरते हैं, क्योंकि अब ना खाने की आदत हो गई है, ना पीने की आदत हो गई है। और बड़ी अजीब बात यह है कि जब ईद का दिन इंशाअल्लाह आएगा, अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ लेके आ जाए, तो ईद वाले दिन खाना मुश्किल हो जाएगा। जब सामने खाना आएगा तो जहन में आएगा रोजा है, तो उस दिन खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ना खाने की आदत पड़ गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुबारक महीने में
हमें तरबियत का एक मौका दिया है कि देखो ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें नेक काम करने की आदत पड़ जाए तो वो तुम्हें वो नेक काम छोड़ना मुश्किल लगेगा। तो जिसकी नमाज की आदत बन जाती है, सख्त बीमारी में भी कहता है नहीं नमाज पढ़नी है, इसको जमात के साथ नमाज पढ़ने की आदत बन जाए, मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत पर बन जाए, तो घर में नमाज पढ़ने की वजह से वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने की आदत बन चुकी है। जैसे ना खाने की आदत हो तो खाना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजान के जरिए इंसान की ये तरबियत की है कि जिसको गुनाह ना करने की आदत पड़ जाए तो उसके लिए गुनाह करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ना खाने की आदत पड़ गई थी तो खाना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। इंसान झूठ ना बोलता हो, बदजुबानी ना करता हो, उसकी ये आदत हो, ना झूठ ना बोलने की आदत हो, बदजुबानी ना करने की आदत हो, तो अगर कभी गुस्से में गलत बात जुबान से निकल जाए तो काफी देर तक सोचता रहता है, परेशान होता रहता है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं थी। अब उसकी जुबान से झूठ निकल गया तो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं है उसको गुनाह करने की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजान में हमें बहुत से गुनाहों से बचाया हुआ है, सुबह सहरी से लेके अफ्तारी तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमजान के मुबारक महीने में शहरी से लेके अफ्तारी तक बहुत से गुनाहों से बचाया हुआ है। अगर आप सोचेंगे बहुत से गुनाहों से बचाया हुआ है, नौजवान साथियों के बारे में एक बात अर्ज करूंगा, वो सही तरीके से समझेंगे कि सिर्फ रमजान में 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने की वजह से इंसान को अपना बदन पाक रखने की आदत पड़ जाती है, अपने कपड़े पाक रखने की आदत पड़ जाती है, और सिर्फ इस वजह से कि इंसान को बदन पाक रखना है, कपड़े पाक रखने हैं क्योंकि मैंने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, ये नौजवान सोचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नौजवान को बेशुमार गुनाहों से बचाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि उसने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। आदत किसे कहते हैं कि इंसान कोई काम बार बार करे, इंसान कोई काम क्या करे, बार बार करे, यहां तक कि वो काम उसके लिए करना आसान हो जाए, उसे आदत कहते हैं। तो ये रमजान का मुबारक महीना आदतें बदलने का महीना है, तरबियत का महीना है। इंसान अपनी आदतें बदलता है, कब सोना है, कब खाना है, कब नहीं खाना, झगड़ने से भी बचना है, गीबत करने से भी बचना है, झूठ बोलने से भी बचना है, और बहुत सारे गुनाहों से भी बचना है। बहुत से हजरात ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीने की आदी होते हैं, तो इस रमजान की बरकत से सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि रमजान की बरकत से मेरा सिगरेट जो है वो छूट गया। बिल्कुल इसी तरह ये इंसान सोचे, बसा औकात इंसान सोचता है कि गुनाहों के बगैर जिंदगी बेमज़ा सी हो जाती है, बड़ा मुश्किल है गुनाहों को छोड़ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान की तकवी की तरबियत की इस महीने में इस तरह के इंसान के पास कोई हुज्जत, कोई दलील नहीं रहती, अल्लाह ताला ने साबित करके दिखा दिखा दिया कि ए इंसान, तेरे अंदर एक कुव्वत है, एक कुव्वत इरादी है, विल पावर है, कुव्वत ईमानी मौजूद है। हर इंसान जिसने भी रोजा रखा है उसमें एक कुव्वत मौजूद है, एक ताकत मौजूद है, एक विल पावर मौजूद है। अगर वो नीयत और इरादा कर ले कि दो चीजें ऐसी है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, खाना पीना, इंसान खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो जो चीजें इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो इंसान छोड़ देता है। ए इंसान,
اگر تو اپنے قوت ارادی، اپنی نیت، اپنی ایمانی قوت سے ایسی چیزوں کو جن چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ان کو ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تو گناہ کے بغیر تو انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ گناہ تو کھانے پینے کی طرح لازم بھی نہیں ہے، انسانی جسم کے لیے، انسانی حیات کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ تو اے انسان، تیرے اندر طاقت موجود ہے، کسی فوج اور صفائی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر ایک ایمانی قوت موجود ہے، تو گناہ کو بھی چھوڑ سکتا ہے، گناہ کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ معاشرے کا وہ انسان جو سوچتا ہے میں کیا کروں، میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، جب روزہ رکھ لیتا ہے وہی انسان، گرمی کا سخت موسم بھی ہو، تنہائی کا موقع بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہو اور اس کی اپروچ میں ہو، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، جب وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے، باہر جب آپ پوچھتے ہیں کہ کچھ کھایا پیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ صبح سے شام تک نہیں کھاؤں گا، کوئی طاقت نہیں ہے وہاں پہ اس کو روکنے والی، صرف انسان کی قوت ارادی اور نیت ہے۔ بندہ کمرے میں موجود ہے، وہ قوت ارادی اس بندے کو حلال کھانے سے، حلال پینے سے روکتا ہے۔ اے انسان، یہی چیز، یہی قوت ارادی، یہی نیت اور یہی ویل پاور بقیہ 11 مہینے تجھے حرام کھانے سے روک سکتی ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت فرمائی ہے، یہ ہے تقوی کی تربیت، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الحمدللہ، یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، وہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، الحمدللہ اس وقت وہ سب کے سب پرہیزگار ہیں، متقی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ پرہیزگار ہے، متقی ہے، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو نہ کرنے کا کہا ہے اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہر ایک نمازی جو ہے، ہر ایک روزے دار جو ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، الحمدللہ۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو متقی نہیں ہوں، میں پرہیزگار نہیں ہوں۔ اب الحمدللہ یہاں پہ جتنے افراد موجود ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جنہوں نے نماز پڑھی ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، الحمدللہ۔ لعلکم تشکرون، اللہ رب العزت نے روزے کا دوسرا مقصد جو بیان کیا ہے وہ ہے شکر۔ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، ماں باپ موجود ہوتے ہیں تو انسان قدر نہیں کرتا، وقت آنے پہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر بڑی قدر ہوتی ہے۔ جن کے والدین موجود ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیں۔ تو جب تک نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہے انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ شیخ سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے پاس جوتے نہیں تھے، تو دل میں خیال آیا کہ بھائی میرے پاس جوتے نہیں ہے، میں نیک بنتا ہوں، اخلاق سکھاتا ہوں، دین سکھاتا ہوں، لیکن میرے پاس جوتے نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے، وہاں پہ ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جوتے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ پاؤں تو ہے۔ انسان کو تھوڑا سا بھی احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہے، تو اس انسان کو شکر ادا کرنا اس کے دل سے نکل آتا ہے۔ ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت نے
मुझे कितनी अच्छी हालत में रखा है, कितने लोगों से अच्छी हालत में रखा है, हजारों लोगों से ज्यादा अच्छी जिंदगी दी है। तो इंसान क्या करता है? शुक्र अदा करता है। बिल्कुल इसी तरह 11 महीने इंसान खाता पीता रहता है, कभी शुक्र अदा नहीं करता। रमजान में जब इफ्तार का वक्त होता है, तरह तरह की नेमतें होती हैं। तरह तरह की क्या होती है? नेमतें होती है। तो उस वक्त वो खुश हो जाता है, उस वक्त उसे खुशी हासिल होती है। जब एक घूंट पानी पीता है, तब भी उसकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, रग रग से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। ये जो खुशी होती है अफ्तार के वक्त, ये मत समझिएगा कि खाना खाने की खुशी है, बल्कि ये शुक्र की खुशी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जामे तिर्मिज़ी की हिदायत हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजेदार को दो खुशियां अता फरमाता है। लिस्साइमी फरहतानी, फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन इंद लिकाई रब्बिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजेदार को दो खुशियां नसीब फरमाते हैं। एक, रोजेदार को रोजा इफ्तार करते वक्त खुशी नसीब होती है। अगली खुशी का तर्जुमा करने लगा हूं, गौर से सुनिएगा, इसलिए कि जन्नत की नेमतों में सबसे सबसे बड़ी नेमत वही होगी जिसका भी मैं जिक्र करने लगा हूं। इंसान को बेशुमार नेमतें मिलेंगी, लेकिन उस जैसी कोई नेमत नहीं है। वो सबसे बड़ी नेमत है। वो क्या नेमत है? कि जन्नत में अपने रब से मुलाकात के वक्त, हदीस में मौजूद है कि सबसे बड़ी खुशी वही होगी जब इंसान अपने रब से मुलाकात करेगा। तो इफ्तार के वक्त ये सोचिएगा, एक तो ये वाली खुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दी, और दूसरी खुशी वक्त आने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह वो भी अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस मुबारक महीने में खुलूस के साथ रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, रोज़े की बरकतों और मकासिद से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।